रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली स्थित दफ्तर में पार्टी विधायक दल की बैठक के बाद उनके नाम पर मुहर लगी। रेखा गुप्ता का राजनीतिक सफर संघर्षों और उपलब्धियों से भरा रहा। हरियाणा में जन्मी और दिल्ली में पली बढ़ी रेखा बचपन से ही राजनीति में सक्रिय रही। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की और छात्र राजनीति में अहम भूमिका निभाई। भाजपा में शामिल होने के बाद वो सरकार और संगठन के विभिन्न पदों पर कार्यरत रही। 2015 और 2020 के विधानसभा चुनावों में हार का सामना करने के बावजूद 2025 में उन्होंने शालीमार बाग सीट पर बड़ी जीत हासिल की। अब भाजपा ने उन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में चुना है। उनका जीवन और करियर युवा नेताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। रेखा की शिक्षा और पारिवारिक पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो उनका जन्म 1974 में हरियाणा के जींद जिले के नंदगढ़ गांव में हुआ था। उनके पिता स्वर्गीय जय भगवान जिंदल और माता उर्मिला जिंदल हैं। एसबीआई बैंक में पिता की नौकरी लगने के बाद उनका परिवार 1976 में दिल्ली शिफ्ट हो गया था। हालांकि अब भी उनका परिवार जुलाना में कारोबार करता है। दिल्ली से सटे हरियाणा से ताल्लुक रखने की वजह से रेखा गुप्ता का अपने गृह राज्य में आना जाना होता रहता है। रेखा गुप्ता की शादी दिल्ली के बिजनेसमैन मनीष गुप्ता से हुई है, जिससे उनके 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी है। आरएसएस में 32 साल तक जुड़ी रही गुप्ता ने 1992 में दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी। 1995 से 1996 में वो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की सचिव और 1996 से 1997 में इसकी अध्यक्ष रही। 2002 में वो भाजपा में शामिल हुई और पार्टी की युवा शाखा की राष्ट्रीय सचिव रही। रेखा गुप्ता ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भाजपा की महिला शाखा की प्रभारी के तौर पर भी काम किया है। इसके साथ ही वो भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। 2007 में उत्तरी पीतमपुरा से पार्षद चुने जाने के बाद गुप्ता ने महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए काम किया। उन्होंने सुमेधा योजना जैसी पहल शुरू की, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं को उच्च शिक्षा हासिल करने में मदद मिली। वो 3 बार पार्षद चुनी गई, 2007 से 2012, 2012 से 2017 और 2022 से 2025 तक शालीमार बाग से वो पार्षद चुनी गई। नगर निकाय की महिला कल्याण एवं बाल विकास समिति की प्रमुख के रूप में उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण अभियान का नेतृत्व किया। 2007 में रेखा उत्तर पीतमपुरा से पार्षद बनी। 2007 से 2009 में एमसीडी में महिला कल्याण एवं बाल विकास समिति की 2 साल तक अध्यक्ष रही। 2009 में दिल्ली भाजपा महिला मोर्चा की महासचिव रही। 2010 में भाजपा ने उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य की जिम्मेदारी दी। 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्हें सफलता नहीं मिली। रेखा गुप्ता को 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में शालीमार बाग सीट से चुनाव में उतारा गया। 2015 में उन्हें आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी ने करीब 11,000 वोटों से हराया, तो वहीं 2020 में उनकी हार का अंतर 3400 वोट के करीब था। 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने वंदना कुमारी को बड़े अंतर से हरा दिया, जिसके बाद उन्हें बुधवार को सीएम पद के लिए चुना गया। रेखा के खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं है, जिससे उनकी छवि एक ईमानदार और निष्ठावान नेता के रूप में उभरती है। दिल्ली विधानसभा में सदन की नेता के रूप में वो सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी के बाद दिल्ली की 4थी महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही है। साथ ही वो मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज के बाद दिल्ली में 4थी भाजपा मुख्यमंत्री होंगी। शपथ ग्रहण के बाद वो भाजपा की ओर से शासित किसी भी राज्य में एकमात्र महिला मुख्यमंत्री होंगी। बता दें कि दिल्ली में 5 फरवरी को हुए विधानसभा चुनावों में गुप्ता ने शालीमार बाग सीट पर अपनी आप प्रतिद्वंद्वी वंदना कुमारी को 29,000 से अधिक मतों से हराया। वो 2015 और 2020 के चुनावों में कुमारी से सीट हार गई थी। हाल ही में संपन्न 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा चुनावों में भाजपा ने 48 सीटों के साथ निर्णायक जीत हासिल की, जिससे राजधानी में आप का 1 दशक पुराना शासन खत्म हो गया, जिसके बाद बुधवार को उन्हें सीएम पद के लिए चुना गया।